अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम इमाम एंड वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी आपकी? आपके साथ ही थी ईद, आपने हमें बिल्कुल ईद पे बुला लिया था। जी। क्या और खाया ईद था का आपने? दिन मटन खाया था, बीफ खाया था? मैंने दोनों खाए थे, मुझे मटन और बीफ दोनों पसंद अच्छा। है और दोनों की कुर्बानी थी और लिहाजा फिर दोनों ही खाना पड़ा। हाँ, यानी कि आपकी ईद अच्छी गुजरी। हाँ, बिल्कुल जी, पहले गोश्त बनवाते हुए और अच्छा। आपके यहाँ पे आके शो ईद वाले दिन आके करने जी। में ये हमारी इस तरह से ईद गुजरी थी। क्या बात है। चलें, आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज आप जानेंगे कि FBI की गाड़ियों के हवाले से आज मिस्टर नसीम कुरैशी के पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। पुलिस मुकदमे फिर दर्ज क्यों नहीं करती है? नए थाने जो बनाए गए हैं 90% कट लगा है, अभी तक वो फॉल नहीं कर सके। इनसे जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। सर प्लीज बताइए। देखें, जो है ना, FBR के हवाले से ना, जी। मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सा बताता हूँ। इसमें ना कोई ये जैसे ये नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने ना एक पास के अफसर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो DMG कहते थे जिसे, जी। राशिद महमूद लंगड़ियाल, जो लाहौर के कमिश्नर लाहौर भी रह चुके हैं, उनको, और वो चेयरमैन थे वापडा के, वापडा से उनको ना इनको इधर चेयरमैन FBR लगा दिया। चेयरमैन FBR लगाया, वो पास के ऑफिसर हैं, ये इधर टैक्स सर्विस के लोग होते हैं। ओके। तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन उन्होंने आते ही बड़े हंगामी, बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े फैसले किए। FBR हाँ। में बड़े बड़े अफसरान को इधर से उधर कर दिया, करप्शन वाले लोगों को साइड पर कर दिया और लिस्टें बना दी ठीक है। जिनके बारे में रिपोर्टें थीं। और साथ साथ में उन्होंने एक फ़ैसला किया, उन्होंने जब पूरा जायज़ा लिया तो उनको ये महसूस हुआ कि जो लॉजिस्टिक की कमी की वजह से ना कस्टम इसकी टैक्स की, FBR के अच्छा। टैक्स की रिकवरी में परेशानी होती है, कमी आती है। अगर वो इनको लॉजिस्टिक के तौर पे इनको मजबूत कर दिया जाए, मतलब इनको लेस कर दिया जाए गाड़ियाँ शाड़ियाँ के पास, तो इनकी और बेहतर ये टैक्स कर सकते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे कि जब ये आए 24 जो है ना इनका 9 ट्रिलियन रुपीज़ हाँ। काइंड ऑफ टारगेट 24 लास्ट ईयर में इन्होंने पूरा किया था। इस दफ़ा का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है 13 ट्रिलियन रुपीज़ ओह। का। अभी जो ये चल रहा है, ये जो ओके। अभी बजट आया और हाँ। ये इन्होंने जो टैक्स रिकवर करना है FBR ने। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना जब गाड़ियों का पास करवाया, बिल वगैरह मंजूरी ली काबीना से बाकायदा कि ऑफिसर्स को गाड़ियाँ दी जाएंगी, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को। ये कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या होते हैं? एक यूनिट का इंचार्ज होता है जिन्होंने जी। जाके ना शालमी की दुकानों में, जहाँ पे थोक की दुकानें होती हैं, पर बड़ी परचून की भी दुकानें, जिनका बड़ा बिजनेस होता है, वहाँ पे भी इन्होंने जाके टैक्स रिकवर करना होता है। अच्छा। इन्होंने छोटी फैक्ट्रियों में भी जाना होता है, इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाना होता है, इन्होंने क्या कहते हैं टेक्सटाइल मिलों में भी जाना होता है, इन्होंने शुगर मिलों में भी जाना होता है, इन्होंने दिगर जो बनास्पति घी वगैरह शुगर वो जो हाँ। फ्लोर मिल्स, जी। हर तरह के ठीक है। इन्होंने जाना होता है। और ये मिल्स और ये फैक्ट्रियाँ या गोदाम बहुत दूर दूर भी है, शहर से दूर ओके। दूर भी हैं। और ख़राबी ये होती है कि इनके पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, अपनी अपनी इनकी गाड़ियाँ होती थी। अगर कोई गाड़ियाँ थी तो पुरानी गाड़ियाँ थी, इनके पास बाकायदा इस तरह की फोर्स नहीं थी कोई गाड़ी में ये जा सकें और जाके रेड कर सकें। बाकायदा रेड करना पड़ता है, इनको जी। मज़ामत का भी सामना होता है। तो इस लिहाज से इनके लिए गाड़ियों का जब उन्होंने अब पता चला, खबर बाहर निकली, ब्रेक हुई कि 1100-1200 गाड़ियाँ, होंडा गाड़ियाँ इनको दी जा रही हैं। हाँ। तो एक पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन है, उन्होंने एतराज़ कर दिया, सिर्फ होंडा से क्यों गाड़ी ले रहे हैं, टोयोटा से भी ले। अच्छा, ये हम ब्रांड का नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं, पर हमने एक तो हाँ हाँ, ठीक है, हमें बैकग्राउंड समझ बताने गए, के लिए बिल्कुल। बताया। तो वो फिर एक ना, वो जब ये शोर मचा तो फिर ये शोर मच गया कि ये गाड़ियाँ ली जा रही हैं, ये अय्याशी है, ये इसके ऊपर बड़ी क्रिटिसाइज़ हुआ बहुत ज़्यादा कि जनाब ये इनको गाड़ियाँ दी जाएँगी, इनके अपने इस्तेमाल में होंगी। लेकिन इसके पीछे एक ये मिथ थी, क्या हुआ? हाँ, मुझे, हाँ। एक चीज़ थी, वो ये थी कि मैं मिसाल देता हूँ, ये गाड़ियाँ 4 से 5 अरब रुपए की आनी, कितने की? 4 से 5 अरब रुपए की आनी है। मैं ओके। आपको एग्ज़ाम्पल दे, ठीक ऊपर है। नीचे भी हो हाँ। सकता है ना, अंदाज़ा। लेकिन इन गाड़ियों की वजह से जो टैक्स वसूल नहीं होता ट्रिलियन में, जी। कोई 50 अरब या 1000 अरब जो वसूल नहीं हो पाता, हाँ। जो रह जाता है, जैसे ये टारगेट है बिल्कुल। लास्ट ईयर इन्होंने 9 ट्रिलियन का था, इस दफ़ा इन्होंने 13 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ, जो मुझे पता चला, मेरे ज़राए से पता चला। अच्छा।
तो अब ये ट्रिलियन का जो फ़र्क है, अब सिर्फ 4-5-6 अरब की आपने एक इन्वेस्टमेंट करके दी है, आपने मुलाजमिन को उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया है, जहाँ के उनके पास कन्वेंस हो, सरकारी कन्वेंस के जरिए दूर दूर जाएं। डीजी खान फैक्ट्रियाँ, लाहौर से बैठ के लाहौर के ऑफिसर डीजी खान जा रहे हैं, रहीम यार खान जा रहे हैं, मतलब इतनी दूर जा रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी तो उनके पे नहीं जाएंगे ना। जी तो जी सरकार का काम है, सरकार की गाड़ी हाँ होनी जी चाहिए, जैसे कि हर काम में सरकार की गाड़ी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वालों के पास गाड़ियां हैं, बिल्कुल हाँ और बिल्कुल क्या कहते हैं पुलिस के पास गाड़ियां हैं। इन्होंने तो टैक्स वसूल करना, उस टैक्स से हमारी मैशत चलनी है, और जो ओह टैक्स चोरी पकड़नी है, जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है हमारे मुल्क की रीढ़ की इकोनॉमी, मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, और जिस मुल्क के अंदर टैक्स सही तरीके से वसूल किया जाता है और उन हर बंदे से वसूल किया जाता है, उनकी मैशत, उनकी इकोनॉमी, हर चीज़ बेहतर है। हम अगर हमें जायज़ टैक्स लगे और जायज़ टैक्स जो हर बंदा दे और ये वसूल कर पाएँ, ठीक है टैक्स चोरों से ले पाएँ, तो मेरा ख्याल हमें बहुत सारे मसाइल का सामना हाँ नहीं करना पड़ेगा। यस हमें किसी दूसरे फंड से, मतलब मैं नाम नहीं लेता, हमें उनसे कोई वो हाँ नहीं इमदाद नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये इतना शोर पड़ा था, तो ये चीज़ दब सी गई थी, यूं लगा था कि जैसे नहीं होगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज के दिन से अच्छा इनको गाड़ियां देनी, डिलीवर करनी करनी शुरू शुरू हो कर गई दी गई हैं, अच्छा और लाहौर के अंदर ही 100 के करीब गाड़ियां आज की डेट में मेरा ख्याल दे दी गई हैं। दे दी गई इनके उनके ठीक हर है यूनिट के ऑफिसर को दे दी गई, हर एक यूनिट के ऑफिसर को एक गाड़ी दी गई है, ओके और जिस ऑफिसर के पास 2 यूनिट होंगे उसको 2 गाड़ियां दी जाएंगी। और ओके इन गाड़ियों के हवाले से, ये होंडा सिटी गाड़ी ऑटोमेटिक है, लेकिन ये बेस मॉडल है, मतलब इसके अंदर कोई लग्जरीज नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी है, और क्या कहते हैं जो पावर विंडो शिंडो होते हैं वो है, ठीक है और ये वाइट और ब्लैक कलर में है। अच्छा सुना है कि शायद कुछ यारिश भी हैं, टोयोटा की भी हैं, और होंडा की, लेकिन मैंने जो गाड़ियाँ, ठीक है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची, जो मैंने खुद देखी हैं, वो होंडा की हैं। तो गाड़ियाँ आज इनको दी गई हैं ऑफिसर्स को, और वो उनके यूनिट के जो इंचार्ज थे, और ये गाड़ियाँ दी गई 17 और 18, मतलब एसी और डीसी हजरात जो जाके रेड करते हैं और जो जाके टैक्स वसूल करते हैं, इन लोगों को दी गई, ओके ओके इन लोगों को दी गई। तो इस पे ना एक चीज़ जो बड़ा एतराज़ आ रहा है ना, वो एक चीज़ है, वो ये है कि ना इन गाड़ियों पे ना उनके फ्रंट गेट जो है ना, ड्राइविंग साइड और फ्रंट जो है, उनके गेट दरवाज़ों के ऊपर ना एफबीआर का लोगो भी लगा लोगो दिया है। लगाओ ठीक है तो जबकि ये इसके ऊपर एक सिक्योरिटी के हवाले पर्पस से के एक लिए बात है, वो ये डिस्कस हो रही है कि जब ये रेड करने जाते हैं तो गोदाम में करते हैं स्मगल्ड सिगरेट्स यस वगैरह, तो उसमें कई जो स्मगल्ड चीज़ सेल करता है, जो स्मगल जो ममनुआ जो चीज़ें रखी, जी स्मगल्ड समझ गई आइटम जो हैं, वो पे ज़ाहिर है वो बंदा थोड़ा सा जराइम पेशा टाइप ज़हनियत रखता है, ज़ाहिर है वो छुप के काम कर रहा है, तो वो इनके उनसे झगड़े भी होते हैं, और फिर जब ये रेड करते हैं तो फिर वो लोग इकट्ठे भी होते हैं, फिर इनका ताकुब भी किया जाता है। अगर इनकी गाड़ियों पर एफबीआर लिखा होगा, ठीक है एफबीआर लिखा हो, तो ये हाँ पहचानी जाएंगी गाड़ियाँ। यस ऑब्वियसली ये बिल्कुल एतराज़ है। दूसरी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने टैक्स वसूल करना है अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, और इन लोगों को गाड़ी दी जा रही है 1.2 1200 सीसी गाड़ी, जबकि होना ये चाहिए था। बहुत सारे जो लोग, हम में से कुछ लोगों ने, तजिया निगारों ने बात की, और कुछ लोगों ने दी है जो इस जी नज़र रखते हैं, वो कह रहे हैं इन लोगों को गाड़ियाँ देनी चाहिए थी डाले, हाँ ताकि इन्होंने तो वो वसूल कर, ये जो गाड़ियों को स्टिकर लगा रही हैं ये माहौलियात के ईपीए वाले, उनको डाले दिए गए हैं, उन्होंने गाड़ियाँ में स्टिकर लगाने में, और इनको वो क्यों लोग नहीं गाड़ी दिए को थे डाले हाँ जैसे स्टिकर, तो उसने उसे मजामत भी नहीं करनी। इन्होंने जो किसी फैक्ट्री के अंदर जाना है, जब रेड करनी है, तो वहाँ पे इनको मजामत होनी है, वहाँ पे उनके अपने गार्ड्स होते हैं, उन्हें फड्डा होता है, झगड़ा होता है। ठीक है और एक साइकी है हमारी साइकी, ये जो पुलिस में और में एएसपी वगैरह के पास, या एसी के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, पहले जी एक टाइम था उनको कल्टस दी हुई थी असिस्टेंट कमिश्नर को। तो ओके मुझे याद, इस तरह मैं भी उसको डिस्कस करता था हाँ इनके सीनियर्स के साथ, मैं कहता था इनको गाड़ी ज़रा ठीक दें, हम्म मतलब एक बंदे ने आपकी हुकूमत की रिट कायम करनी है, यस नजायज तक कब्जा छुड़ाना है, तो उनको बिल्कुल बड़ी गाड़ी, उनको अब डाले चले मिल गए। लेकिन ये लोग जिन्होंने टैक्स रिकवर करना है,
आपने इनको एक वो गाड़ी दे दी जो कि मेरा ख्याल दफ्तर आने और जाने के लिए हाँ। कि वो कच्चे राहों पे चलने के लिए वो गाड़ी जी, नहीं, एक तो जी। ये है कि इनको ये गाड़ी मिलनी चाहिए। हम्म, और गाड़ी के साथ बजाय वो ऊपर एफबीआर लिखने के इनको ब्लू लाइट लगा दें, जब इन्होंने जाना हो रश हाँ। करना हो ऊपर ब्लू लाइट लगाएं तो पता लगे किसी एजेंसी की गाड़ी है, तो इस ठीक है, तरीके से कोई ठीक है। कवर हो सकता है। हम्म, तो मतलब ये है जी इस्टेब्लिशमेंट गाड़ियों आई का, है अभी। ये हैं गाड़ियों का। और गाड़ियां जो दे दी गई हैं, ऑफिसर खुश भी हैं जिनको जाना पड़ता था बड़ी परेशानी के साथ। अब लेकिन हाँ, इसमें एक और बात है, इनको सिर्फ फी गाड़ी को 200 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि इनका सफ़र हाँ। जो है वो बड़ा बड़ा दूर दूर का। ऐसा क्यों है? ये पता नहीं, फैसला साज लोग इस तरह का फैसले करते हैं, बड़े बड़े करते हैं। हाँ। जैसे ना फैसला कि गाड़ी देनी चाहिए, जहां आप 5 अरब खर्च कर रहे हैं वहां 9 अरब खर्च कर दे भाई। अब गाड़ी तो ठीक दें, फोर्स एक दफ़ा बना दें। राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, आप बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, तो ये आपने एक अच्छा काम किया है। तो मेरा ख्याल है इसके तरफ भी तवज्जो सोचें कि इनको गाड़ी ज़रा बड़ी देनी चाहिए थी। तो ये जी। लोग तो क्रिटिसाइज करने वाले करते हैं, इस काम पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब यस, को कि उन्होंने करना भी सोचा, चाहिए। उनको गाड़ियाँ दी, हाँ, क्योंकि ना टैक्स वसूल करना है। एस्टेब्लिशमेंट भी आई, हाँ, बिल्कुल। टैक्स वसूल करना है। बिल्कुल। वो बाकी बातें छोड़ दें कि जी। ये रिश्वत या ये वो छोड़ हाँ। दें। हम सिर्फ नेगेटिव बात को पकड़ते हैं, हम्म, पॉजिटिव चीज़ें भी होनी चाहिए ना, उसके एग्जैक्टली, ऊपर भी डिस्कस करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सर, अभी जो आपने मुझे गाड़ियों का बताया है, ये सिर्फ गाड़ियाँ आम ट्रैवल के लिए तो यूज़ नहीं होंगी, सिर्फ सब्जियाँ लाने के लिए, बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए? ये अच्छा नहीं नहीं, अच्छा सवाल है। देखो ये हम अब ये भी बात गलत है कि अगर किसी ऑफिसर के पास गाड़ी है तो वो घर से अगर ऑफिस जा रहा है तो रास्ते में उसके बच्चे का स्कूल है, जी। तो बच्चे को मेरा ख्याल वो छोड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो ऑफिस से काम करके आ गया, रेड करके आ गया, घर में अगर मौजूद है हाँ। तो उसकी फैमिली शॉपिंग करने जा सकती है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप रोज़ाना मार्केट में जाएं, आपको ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियां नजर आएंगी, और रूटर वाली भी, नीली हाँ, बत्ती वाली भी गाड़ियां आती नजर है, नज़र आएंगी, आती है, और पुलिस की डेफिनेटली। बड़ी हाँ। गाड़ियां भी नजर आएंगी, यस, और तमाम डिपार्टमेंट की गाड़ियां नजर आएंगी। बड़े और ग्रीन प्रोटोकॉल्स नंबर के प्लेट साथ वो जा रही उनके होती है। ड्राइवर भी खड़े होते हैं, जी, गनमैन जी, भी खड़े बिल्कुल, होते हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर एफबीआर के ये लोग जो हैं जिन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है, हाँ, तो अगर जिस वक्त रेड नहीं करनी और जो फारिग टाइम है, जो इनका टाइम है, तो उसमें ये गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी छोटी बात है, ये करनी चाहिए गाड़ी इस्तेमाल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है गाड़ियों का देना एक ऐसा इक़दाम है, इस्तेमाल करें, होनी चाहिए, लेकिन इसका ये भी तो देखें पॉजिटिव जो इम्पैक्ट जो इसका जी। पड़ेगा वो ये है कि हर ऑफिसर के पास गाड़ी होगी, और नई गाड़ी हैं, ये कम से कम अगले 4-5 साल तक इनको परेशान नहीं करेंगी। और मैं आपको ये अभी कह रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई दोस्तियाँ यारियाँ नहीं है जी, एफबीआर में। मैं जी, तो क्राइम की बीट करता रहा हूँ, और या फिर मैं दूसरी बीटें करता हूँ। जी। तो आप ये कर लीजिए, मेरी बात देख लीजिएगा, इन गाड़ियों के आने के बाद हाँ, जो टैक्स रिकवरी में कितना फ़र्क आएगा, ये आपने देखना है। हम ओके, इसके ऊपर पे भी बात करेंगे, चंद माह के बाद ये चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक तो है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है बिल्कुल। कि नहीं, जो आपने सवाल किया कि ये बच्चों को घर से लाने ले जाने में तो नहीं इस्तेमाल जी। होंगी। सर, बात करते हैं पुलिस की। 2025 में इसके पहले 5 महीनों में 64,000 कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं अगेंस्ट पुलिस। आखिर ये क्या माजरा है? अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये माजरा ये नहीं है। माजरा ये है कि ये लोगों की जो शिकायत होती है ना पुलिस के, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई, किसी का चोरी हो गया, किसी के साथ डकैती होगी, जी। तो उसके लिए वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं मुतलका थानों में, या फिर किसी नाके पे जाते हुए किसी पुलिस ने रोका है, या पुलिस ने किसी से की दरख्वास्त ली, किसी के खिलाफ है, तो उसने कोई अख्तियारात से तजावज़ किया है, ठीक है। जो वो नहीं कर सकते, उन्होंने वो काम भी किया है। तो इस हवाले से फिर शिकायत होती हैं, वो शिकायत हैं ये 64, ये मुकदमात नहीं है। ओके। ये 64 शिकायत हैं जो आईजी ऑफिस में गई, गई है, हाँ। 64,000 आईजी पंजाब, ऑफिस पूरे में गई। पंजाब से, ठीक है। पूरे पंजाब की, ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं, हाँ, पूरे पंजाब की। और ये हमारे दोस्त हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, अली साई, उनकी ये खबर है। उनका ये कहना है कि रवां साल के पहले 5 माह के 10 दिनों में पुलिस के खिलाफ मुकदमात के अदम इंदराज, हाँ, ठीक है, मुकदमात के अंदर में दराज, अच्छा, नाकस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावज़ ओके, समेत 64,000 शिकायत मसूल हुई, जी। जिनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है कौन सी है सर? वो मुकदमा दर्ज ना दर्ज करने ना की हैं, करने की। ना करने ओके, की हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में लोगों को अक्सर ये हमारे लाहौर में जो हमारे डीआईजी हैं फैसल कामरान जी। साहब, वो अक्सर ये कोशिश करते रहते हैं। उनका दावा भी है कि अभी जो है ना एप्लीकेशन जब जाती है तो
24 आवर्स के अंदर उसका फैसला हो जाता है एफआईआर दर्ज होने का। हाँ, अगर कोई किसी को फंसाने के लिए झूठी दरखास्त है तो वो लटकती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसे भी होता है, लेकिन ओके। ये पूरे पंजाब का मामला है, तो पंजाब में ये काफ़ी ये मसाइल हैं। तो आईजी ऑफिस के कंप्लेंट सेल में पहले 5 माह के अब तक जो दरखास्त अब तक थानों में 5,367 मुकदमात का इंदराज किया गया है। अच्छा, इस खबर में ये भी है 59 मतलब 59,000 शिकायत का अजाला कर दिया गया, जबकि 5,000 शिकायत पर अभी फैसला होना बाकी है। मुकदमात के अदम इंदराज की 26,500 नाकिस 26,500 दरखास्त ठीक है। मुकदमा ना दर्ज करने की शिकायतें 26,500 और नाकिस तफ्तीश की 18,000 शिकायत हैं। अच्छा। मतलब ये लाहौर में नहीं है, ये पतोकई में हो सकता है, ओहो। ये पिंडी में हो सकता है, फैसलाबाद में हो सकता है, हम्म। ये उकाड़ा का हो सकता है, शेखुपुरा का जी। हो सकता है, मियाँ चन्नू का हो सकती हैं, वहाँ की दरखास्तें हो सकती हैं, इसमें मुकदमा दर्ज करनी वहाँ की भी हो सकती हैं। और जनाब इसमें हैं पुलिस की रिश्वतखोरी, इख्तियार से तजावज़, करप्शन ओहो, के रिश्वतखोरी। 10,000। हाँ, ये जरा भी इसके अब ऊपर भी इसके थोड़ी बा बात करें ना। ये जो आपकी बात है ना, ये जी। रिपोर्ट को मैं बता दूँ ठीक ये है। रिपोर्ट क्या है। इख्तियार से तजावज़, करप्शन की 10,900 और दीगर 4,000 शिकायतें मुख्तलिफ किस्म की हैं। पुलिस की सर्विस के मुतालिक 3,200, जबकि पुलिस मुलाजमीन की अपने अफसरान के खिलाफ 640 शिकायत। पुलिस अफसरान को भी तो शिकायत होती है ना, पुलिस मुलाजमीन हाँ को, हाँ, कि मेरा अफसर जो अच्छा। मुझे यस। नजायज़ कोई पनिशमेंट करता है, यस। या मुझे इसे नजायज़ का काम करने के लिए क्या है, मुझे कोई एसआई ने दरख्वास्त दे दी, सब एसएचओ ने कह दिया हाँ। कि ना मुझे मैंने मुकदमा या दर्ज नहीं करना बिल्कुल। मुझ पे। ये भी जनाब दरखास्तें जो हैं वो 640 हैं, बड़े किसी जुर्रत वाले उन्होंने अपने बड़े अफसरान के खिलाफ किए। अच्छा, पता क्या है, अब मेरा ये बड़ा शुरू से एक बात है कि ये जो आप पुलिस के रवैये, मैं कहता हूँ ये थाने बनाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, हाँ। तो ये मैं कहता हूँ पुलिस के रवैयों को कंट्रोल करना है, पुलिस के रवैये दुरुस्त करने हैं, ना कि हमने जनाब सर वो कैसे कैसे टूटी कैसे हुई कुर्सी की जगह कंट्रोल नई होगा? कुर्सी रखनी है, ठीक है। और जब तक ये पुलिस के अगर पुलिस के रवैये ठीक हों तो ये आईजी ऑफिस में आपको 64,000 लगता है ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपके कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन, और अब ये भी बात दुरुस्त है, मैं आपके बात से बात बताऊँ, मैं इस बात ये भी बात दुरुस्त है कि आप बिल्कुल आपने सिस्टम को इन्हीं लोगों के साथ चलाना है, इन्हीं लोगों से काम, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए, इनको देखा जाए, इनको किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे एक नया फैशन आ गया हुआ है। क्या? मैं एक बात कहता हूँ, आपको पता है मेरा ख्याल, वो वो ये है, मैं ये बात करता हूँ कि किसी की एफआईआर की दर्ज होने के लिए या किसी को इंसाफ मिलने के लिए वीडियो का बनना ज़रूरी है। सर वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वीडियो का बनना क्यों ज़रूरी है? वीडियो से मतलब ये है कि मेरा ये कहना है कि जैसे अभी हमने कल परसों एक हमने किया हाफजाबाद का जी। केस, जिसमें एक रेप था, एक खातून के साथ 4 मर्दों ने रेप किया था यस। उसके शौहर की मौजूदगी में। इससे पहले भी 1-2 और वाक़यात हैं जिसमें वीडियो जारी हुई और एक्शन हो गया। मेरा कहने का मकसद है, अगर जो मैं ये समझता हूँ, मैं अब तक ये समझा हूँ कि सीसीटीवी और सेफ सिटी के सामने बहुत सारे वाक़यात आते हैं, उनको चाहिए कि ये लोगों की मदद करें अगर कोई किसी ज़्यादती कर रहा है। मेरा ये अब तक का एक्सपीरियंस है और मैं बार-बार ये बात करता हूँ, और मैं हर दफ़ा जब भी आप क्राइम पे मेरे से बात आप करते हो जी। या मिस खान करती है, तो मैं ये कहता हूँ कि वीडियो का बनना बहुत ज़रूरी है। वीडियो क्या बना, या कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो, ठीक है। या कोई तशद्दुद कर रहा है, कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई राहगीर बना रहा है वीडियो, या फिर मुल्ज़िम खुद बना रहे हैं, जैसे कि हाफ़िज़ाबाद हम्म। केस में था, वो मुल्ज़िमों ने खुद वीडियो बनाई हुई थी, अच्छा। ठीक है ना? वो खुद वीडियो बनाई हुई थी, वो जो वायरल हो गई, ठीक है ना? बाहर बाहर आई तो उनको इंसाफ मिल गया, जिसमें 3 लोग पार भी हो चुके हैं, हाँ। एक शख्स मफरूर है, तो उसको देखें कानून क्या करता है उसके साथ। तो मैं ये वीडियो में, आपने लेना इंसाफ तो वीडियो बने या सीसीटीवी कैमरे की हो, किसी की सीसीटीवी कैमरे। एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। एक दिन मैं बैठा हुआ, हमारे दोस्त थे, राव सरदार आईजी थे, और वो डीआईजी लाहौर भी रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उनका मैंने भी लास्ट पॉडकास्ट में वाक़या भी बयान किया। उन्होंने बैठे-बैठे उन्होंने कहा, लो जी कुरैशी साहब, लड़की पकड़ी, लड़की अगवा हुई थी, एफआईआर दर्ज होने के हमने जनाब इतने घंटों के अंदर, पता नहीं 8 घंटों के कितने घंटे में लड़की जी। बरामद भी कर ली है। अच्छा। मैंने उनको बड़ा हँसा, मैंने कहा जनाब ये लड़की जो है अगवा हुई है 3 दिन पहले, ठीक है? ठीक है। उसका बाप जाता रहा थाने में जाके कहता रहा कि मेरी बेटी अगवा हो गई, उसको पुलिस वाले ऐसी बातें भी करते रहे, वो पता आ जाएगी कार, किस तरह हाँ। चली गई होनी, पता कर।
ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ओहो। ठीक है। एकदम किसी ने वो सीन जब लड़की को अगवा किया जा रहा था, किसी के दुकान के सीसीटीवी में आ गया, उसने वहां से वो क्लिप निकाला और सोशल मीडिया में डाल दिया। हाँ। एफआईआर भी दर्ज हो गई और नसीम साहब को बैठे हुए एक पुलिस ऑफिसर क्या भी रहा के नाम तब सोशल मीडिया अहम किरदार अदा करता है बड़ा ऐसे है। केसेस में। सोशल मीडिया ज्यादा वीडियो वीडियो बननी है, वीडियो का बनना जरूरी है भाई। अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुझे मेरे से कोई मारे पिटेगा तो मैं कोशिश करूंगा सीसीटीवी किसी के सीसीटीवी के आगे अक्सर खड़ा फिर जाऊं, ऐसे होते हैं भाग वीडियोस के बना चला रहे जाऊं। होते और पर ये अलाउ जरूरी है, ये जरूरी है। अगर कोई आपके साथ तशद्दुद करे, आपको मारे, फौरन से भागें। अगर नहीं ना बच सकते, इतना भागें कि किसी सीसीटीवी के आगे खड़े हो जाए। तो शायद अल्लाह का बंदा, और कैमरा चल रहा आपको हुआ लगता है तो विक्टिम उसकी वीडियो बन गई तो वीडियो जारी हो जाएगी, उसको इंसाफ भी मिल जाएगा। अदरवाइज साबित करना ही मुश्किल है। मतलब ये बात एक आपने ऐसी हमारी निकल आई, मैं इसको ज़रा और बात करना चाहता हूँ। वो ये कि अब ये जो हाफजाबाद वाला वाक़या है जी, हाफजाबाद वाला वाक़या है, इस वाक़ये में उन्होंने उसके साथ उसकी बीवी को मारा, उनको उसके सामने रेप मतलब हुआ। मतलब क्या कसूर था कि वो दोनों रात का अफसोसनाक टाइम वाक़या था। था। तो एक बंदे ने कहा, ओए तेरी बीवी है, कौन है तेरी? उन्होंने कहा मेरी बीवी। बकवास करना है, ले गए उसको 4 बंदे गन पॉइंट पे, उसके साथ उनको बरना करके उनके साथ ज्यादती करनी शुरू कर। एक बंदा वीडियो बना रहा है, 2 बंदे वीडियो बना रहे हैं, खुद ही वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद शेखियां मार रहे थे गाँव में, देखो सी कीता है किसी। वो शेखों में किसी ने एक ने वीडियो में लेके वो वायरल कर दी और डीपीओ के पास भी चली। अगर ये वीडियो ना बनाते और वो जाते पुलिस के पास, और पुलिस के पास जाते, तो वो कैसे साबित करते कि मेरी बीवी के साथ रेप हुआ? सर ये वाक़या ना सिर्फ अफसोसनाक था बल्कि इस वाक़ये ने हमारी गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर पे कई संगीन सवालात उठा दिए। बिल्कुल उठा दी, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त बात की। अब देखो, अच्छा अब आप कहेंगे जी मेडिकल होगा, ठीक है ना, मेडिकल होना चाहिए। तो मेडिकल में आ गया, मेडिकल में आ जाएगा, उसके मेडिकल वाले कितने चलान मैं आपको पेश कर सकता हूँ जिसमें मेडिकल में साबित भी हो गया, बाद में लोग क्लियर हो गए। मेडिकल में साबित हो रहा है कि रेप हुआ है लड़की के साथ, ठीक है, लेकिन एविडेंस में वो एविडेंस वीक हो रही हैं। कहीं पे वो जो है डीएनए टेस्ट नहीं आ रहा, कहीं पे डीएनए टेस्ट भी हो गया है, तो फिर भी उसको कोई ना कोई कानूनी पेचीदगी में बंदा बच रहा है। तो इस वाक़ये में वो कभी एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी थी। वो तो बंदा 25 अप्रैल को वाक़या हुआ था, 2 जून को, 25 अप्रैल को वो अपने घर चला गया अपनी बीवी के साथ, वहाँ पे रह, और 2 जून को वो जो कहते हैं वो वीडियो वायरल हुई तो एफआईआर दर्ज हो गई। तो इसी तरह की और कई वीडियोस हैं, कई लोग, अच्छा रोजाना लोगों के साथ ज्यादती होती है, रोजाना मारा पीटा जाता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ऐसे लोग जो है ना, अक्सर मैंने ये बात देखी है, लोग खुद सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते, स्क्रीन पर आना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि लोग हमारे ऊपर इल्जाम डालेंगे, आप मेरी बात समझे नहीं है, बुरा भला मैं आपको बाद में समझाता हूँ ना, आप मेरी बात समझे ना। आप बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाह रहे। अब बात हो रही है कि ऐसे विक्टिम की जिसके साथ ज्यादती हुई, जिसको मारा गया या कुछ को अगवा किया गया, और उसकी एफआईआर आसानी से दर्ज तब होती है कि उसकी वीडियो बन जाए, सोशल मीडिया पे जारी हो जाए। अब मैंने खुद अपनी मॉडलिंग तो नहीं ना करनी ना कि लो जी मैंने मार पेंदी पे लो मैं अपनी वीडियो बना रहे हैं, मारो 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 मारो, ऐसे तो नहीं होना ना। बिल्कुल ये तो नहीं है ना, ये हो ही नहीं ना सकता, ठीक है ना। हाँ, कोई दाएं बाएं बना रहा है, इवन के थानों के अंदर तशद्दुद करते हैं, वो कई ऐसी वीडियोस आई, थानों के अंदर तशद्दुद कर रहे हैं, खुद ही वीडियो बना रहा है, कोई जो तशद्दुद करवा रहा है वो वीडियो बना रहा है, वो वायरल होगी तो बाद में कार्रवाई होगी, वरना 10 माह तक पता ही नहीं था। ये थानों में जाने से पहले फोन ले नहीं लेते? नहीं, आप बात समझे नहीं है। बहुत सारी 1-2 वीडियो ऐसी भी आई हैं मार्केट में, पहले आई, नजर आई, सामने आई, ठीक है, किसी बंदे पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो गई। वो था, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं डेली, ऐसी वीडियोस आती है सर हमारे सामने। वो है थाना। अभी पिछले दिन हमने एक पॉडकास्ट किया था, एरिया का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, वहाँ पे किसी एक लड़के को तारों के साथ उसको उल्टा करके मारा जा रहा था, तशद्दुद किया जा रहा था। तो वो वीडियो वायरल हुई, मुकदमा दर्ज हो गया, बंदे गिरफ्तार हो गए, बात की उन्होंने, गिरफ्तार कर लिए। बाद में उसने बयान दे दिया कि जनाब ये तो साल पुराना वाक़या है। मतलब 1 साल बाद वीडियो वायरल हुई, 1 साल पहले मार, वो एक अलग बात, उसने माफ़ कर दिया, ये साबित कर दिया। तो बात ये है कि मैं ये चाहूँगा रबाब इख्तियार से, अपने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, आपके प्रोग्राम की तरफ से, कि ये वीडियो वाला कल्चर जो है ये ख़त्म हो और मज़लूम को दादरसी होनी चाहिए। तो अगर होगी तो ऐसी 64,000 शिकायत नहीं होंगी, और जो इसमें से 64,000 में 59,000 ऐसी शिकायत नहीं होंगी जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो वीडियो बना, लेकिन हमारे यहाँ पे और उल्टा ही हो रहा है ना। हमारे यहाँ पे खुली कचहरी लगी, साहब बैठा हुआ है, हाँ
वो आगे कह रहा है जी मेरी बेटा मुझे मारता है, वो कह रहा है जी मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, उसको डांटा जा रहा है, ओए तू ज़मीन नहीं दे रहा, तेरी भैन है ओदा सही आके दे नू नहीं दे इंज कर। ये वीडियो ये इंसाफ दिया जा रहा है, इंसाफ दिया जा रहा है, इंसाफ दिया जा रहा है। जो कि असल में लेकिन है नहीं। लेकिन इंसाफ क्या है? ये जो यस। एक अली साई की खबर है, ये हमारे सामने पड़ी हुई, ये क्या है? और ये डाटा उसने कहीं और से खुद नहीं बनाया, ये आईजी ऑफिस का डाटा है, जी। आईजी ऑफिस का डाटा है। तो अब हम क्या करें? जितना बोलते हैं मैं तो उसके ऊपर 4 दिन बोल सकता हूँ। ओके ओके, बड़ी ही आपने इन्फॉर्मेटिव बात की है और आई होप कि ये बातें जो हैं आवाम तक पहुँचे, उनको पता होना चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त कहा और 100% आपकी बातें दुरुस्त थी। सर, पुलिस की भी बात हो रही है, जो नए थाने बने हैं, इसका क्या माजरा है? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। ये ना जब मोहसिन नकवी साहब थे ना वज़ीर आला पंजाब निगरान, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हंगामी काम किए, जिसमें से बहुत सारे अच्छे भी थे और बस बहुत सारे लोगों कामों पे तनकीद भी हुई। तो उनमें से एक था ये रिफॉर्म्स की थी उन्हें पुलिस स्टेशंस की। अच्छा। थानों को उन्होंने मॉडल थाने बनाए, वहाँ पे उनकी बिल्डिंग्स बनाई और डीआईजी ऑफिस की बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी। तो ये एक हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, उनकी ये खबर है जिसके ऊपर ये जो आप बात कर रही हैं ना, इरफान मलिक साहब, ठीक है ना, इरफान मलिक साहब, उनकी ये खबर है। उनका ये कहना है कि जनाब जो अब बजट आ रहा है, हाँ। इस बजट में कोई 16 करोड़ रुपए के करीब, 16 करोड़ के करीब पैसे मांगे गए थे इनकी रेनोवेशन के लिए, जो थाने बन चुके हैं, जो बन चुके हैं वो थाने, उनमें समनाबाद थाना है, मिलत पार्क थाना है, नवाकोट थाना है, शेराकोट थाना समेत 16 थाने हैं जिनकी बिल्डिंग्स मुकम्मल हो ओके। चुकी, बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। अब ठीक उसके है। अंदर ज़रूरी ज़ाहिर है नई बिल्डिंग बनी हाँ। है, तो वरना पुरानी टुट भजे फटे जी। फुटे ते ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ जी। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ यस। ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 16 ਥਾਣੇ 16 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। अच्छा। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ओके। ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ एरर ਹੋਏਗਾ, 16 ਕਰੋੜ ਦੀ 16 ਲੱਖ ਲੀਤੀਆਂ। तो आईजी साहब जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बड़े समझदार ऑफिसर हैं, मेरा ख्याल इस खबर के बाद और हमारे पॉडकास्ट के बाद उसको हालात को बेहतर कर देंगे। लेकिन ये वही बात आ रही, ये हाँ। थानों की रेनोवेशन हमने अभी इससे पहले जो डिस्कस कर जी। रहे थे, जी। मैं कह रहा रवैये चेंज हो, लोगों को रिलीफ मिले, ना कि आप उन बंदे को, मैं कहता हूँ कि एक आम आदमी है वो सोफे पे बैठने से ज़्यादा बेहतर चाहेगा जो उसकी शिकायत है उसको उसका रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। ये जो हमारे यहाँ पे जराइम हो रहे हैं और लड़कियां अगवा हो रही हैं, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, बच्चों के साथ रेप हो रहा है, इसके लिए तरामीम करें। मैं पहले भी कहा था और मैं हर बार कहूँगा और आगे भी कहूँगा, हर बात ये बात बढ़ती हुई शरह की वजह क्या आप समझते हैं? ये आप देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैटर हैं और हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट टाइम फिर कभी, लेकिन बहुत सारे मैं थोड़ी सी बात बता ठीक देता है। हूँ जिसमें आपकी माशी सूरत हाल, कानूनी। जी। ठीक है, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंतशार फैलता है लोगों को के दिमाग में चीज़ें। लोग ना बहुत सारी चीज़ मैंने देखा है पागल हैं। मैंने भी हाफिजाबाद वाला वाक़या देखा तो लोग वाक़तन पागल हैं, पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल और दुरुस्त। जो जिनके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा है, वो डार्क वेब की तरफ जाते हैं और जिनके यस। पास नहीं है तो वो लूटमार की तरफ जाते हैं। ये चीज़ें रुक जाएंगी अगर आप कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करा दें और कोई तरामीम करा दें जो इस तरह की हीनियस क्राइम करे, रेप करे, छोटे बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, यस। उनको सरेआम लटकाया जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी आपने एक मेंशन किया डार्क वेब। बहुत से लोगों को नहीं पता डार्क वेब क्या है। हम इस पे भी बात करेंगे। अभी तो बिल्कुल वक्त करेंगे, हमारे पास लेकिन कम है। हमारे पास आज टाइम कम है बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और यस। इसके ऊपर हम लोगों नेक्स्ट को जो है पता ना होना कल ही चाहिए। हम इसके ऊपर podcast करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें की थी हमने आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।